कराची में हालिया बम धमाके में मारे जाने वाली खातून की मासूम बच्ची की मासूम सदा वाली वीडियो कि अम्मी उठो मुझे घर ले चलो, अगर किसी शख्स ने देखी हो तो उसका दिल ज़रूर दहल गया होगा। वैसे तो पाकिस्तान में धमाकों की अच्छी खासी तारीख है, मगर हालिया दिनों में जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ है तब से पाकिस्तान के न सिर्फ बॉर्डर पर वाक़या इलाकों पर शहरी आबादियों में भी धमाके होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान उर्फ आम TTP सरहदी और मर्ज करदा ट्राइबल इलाकों में बार बार हमला आवर रही है, तो कभी दाइश की जानिब से धमाकों के बाद खुल्लम खुल्ला जिम्मेदारी कबूल की जाती रही है। बलूचिस्तान में भी धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो सिंध के शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिनों से सिंध के मरकज़ी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और माशी हब शहर कराची में जैसे ना रुकने वाले धमाकों की एक सीरीज़ शुरू हो चली है। 2 हफ्ते पहले कराची के गुलशन इकबाल के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़या जामिया कराची के अंदर चीनियों के एक इंस्टीट्यूट कन्फ्यूजन सेंटर पर खुदकश धमाका हुआ। ये धमाका एक बलोच औरत ने किया, जिसके नतीजे में 3 चीनियों के साथ साथ एक मकामी शहरी भी जाँ बहक हुआ। धमाका करने वाली औरत का ताल्लुक बलूचिस्तान से बताया जाता है और वो 2 बच्चों की मां और एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती थी। धमाके के फौरन बाद एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें कुछ लोग हथियार लिए मुंह ढांपे नजर आ रहे हैं। इन हथियारबंदों ने खुद का ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया और अपने बयानिए में उन्होंने न सिर्फ खुदकश धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, साथ साथ धमकी भी चिपका दी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी ऐसे और भी धमाके करने का न सिर्फ इरादा रखते हैं मगर इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। ठीक एक हफ्ते के बाद कराची के मशहूर और मसरूफ इलाके सदर में वाक़े कपड़े की मार्केट मुर्शद क्लॉथ मार्केट में एक खौफनाक धमाका हुआ, जिससे एक शहरी जाँ बहक और 13 शहरी शदीद जख्मी हो गए। धमाके के फौरन बाद धमाके की जिम्मेदारी सिंध की एक बागी तंजीम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कबूल की। इस तरह बमुश्किल 5 दिन ही ना गुजरे थे कि कराची के बम्बे बाजार के नाम से मशहूर एक होलसेल मार्केट के करीब धमाका हुआ, जिसमें एक औरत समेत 3 शहरी जान से गए। वीडियो बयान से तो वाज़ेह हो गया कि जामिया कराची में होने वाले धमाके चीनी इंजीनियर्स ही टारगेट थे, जबकि बाद में होने वाले 2 धमाकों का पता ताहाल नहीं चल सका कि इन धमाकों का असल टारगेट कौन थे। इन धमाकों के तसलसल को अगर देखा जाए तो अब कराची के अंदर मुतफरिक मकामात को टारगेट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कहीं भी धमाके हो सकते हैं और खुदा न खास्ता हम में से कोई भी शहरी खुद या अपने प्यारों से महरूम हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी के अदारे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे होंगे और ख़ास तौर पर सिंध पुलिस और दीगर खुफिया अदारे ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली बना चुके होंगे ताकि आइंदा ऐसी नागहानी हालात पैदा ना हों। हम BNTV बतौर एक अदारे के समझते हैं कि कराची समेत पाकिस्तान के दीगर शहर दहशतगर्दों के निशाने पर आए हुए हैं और ये धमाके कराची समेत कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सूबाई और मरकज़ी खुफिया और कानून लागू करने वाले अदारे ऐसे खूनी वाक़यात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करें ताकि आइंदा ऐसे नाखुशगवार वाक़यात ना हों और कोई माँ अपने बच्चों को रास्ते में छोड़कर फ़ानी दुनिया से विदा ना हो।